नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक, धन, वैभव और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई 2023 तक रहेगा। पूरे 39 दिन कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने अपने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह प्रबल धन शक्ति योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट कहा गया है और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है, और जब दोनों की युति बनती है तो मेल और फीमेल में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है, विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा, शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स, अपने बाहुबल के प्रतिफल में धन, वैभव और सुखों की प्राप्ति होती है। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर न तो राहु की और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और ऐसे में शुक्र मंगल के ये युति आपको पूरा फल देने में सक्षम होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्रदेव और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में मंगल के साथ है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव और लग्न भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और यहाँ पर शुक्र और मंगल की धन शक्ति योग बन रहा है। देखिए, जब भी दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के गुण अपने में परिवर्तित कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी शुक्र जो है मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे, मंगल शुक्र जैसा व्यवहार करेंगे, और इस तरह से आपको शुक्र और मंगल से संबंधित लग्न भाव, धन भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, इन सभी भावों के फल प्राप्त होंगे और दशम भाव का फल तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पर शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, अष्टम भाव जो होता है ये डीप रिसर्च का होता है, गहराई से चिंतन करने का होता है, और दशम क्या है? कार्य क्षेत्र है। तो शुक्र मंगल की जो युति है ये आपको इस बात का संकेत दे रही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में डीप रिसर्च करें। अपने कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको अत्यंत गहराई से, अत्यंत गंभीरता से उस कार्य को करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दूसरे भाव का फल प्राप्त होगा, यानी धन का संचय होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। अगर किसी वजह से अभी आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही थीं, समस्याएं आ रही थीं, और कार्य आपका रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था या उसमें लाभ नहीं हो रहा था, तो मंगल और शुक्र की युति बनने से कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और आपको लाभ भी होगा। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। यहाँ मंगल साथ में है। अष्टम भाव जो है वो मेडिकल और सर्जरी को भी शो करता है। अब यहाँ पर अगर आप भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे आप मेडिसिन्स का कर रहे हैं या रबर का कर रहे हैं, स्क्रैप का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का या मेटल्स का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। मेटल्स के बगैर तो आज की दुनिया में किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बगैर मेटल्स के जो है आप
कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो मेटल्स का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या वो जातक जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जातक जो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टैक्सेशन और ऑडिट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति का योग बनेगा। साथ ही मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर आप फोर्स में हैं, पुलिस बल में हैं, सैन्य बल में हैं, या टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या फिर कला के क्षेत्रों से आपका संबंध है, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र और मंगल की युति जो है वो कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाली होगी और धन का लाभ प्रदान करने वाली होगी। जैसा मैंने बताया कि शुक्र और मंगल जब एक साथ हैं तो शुक्र धन भाव का भी फल देंगे, अष्टम का भी फल देंगे, सप्तम का भी फल देंगे और लग्न का भी फल देंगे। तो शुक्र जब धन भाव का फल देंगे तो धन की प्राप्ति, धन का संचय, परिवार में वृद्धि, विवाह और संतान का योग बनेगा। मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। जैसा मैंने बताया कि शुक्र मंगल जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर शुक्र भी सप्तम भाव के फल देंगे, और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव होता है व्यापार का, सप्तम भाव होता है विवाह का। इन सभी चीज़ों का आपको लाभ इस गोचर काल में मिलेगा। यहाँ पर एक विशेष बात आपको समझनी है कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी और विदेश भाव के भी स्वामी बुध हैं, और बुध शुक्र के बहुत गहरे मित्र हैं। तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश जाने का योग बनेगा। अब विदेश आप चाहे उच्च शिक्षा के लिए जाएं, चाहे आप व्यापार के सिलसिले में जाएं, या फिर कला के क्षेत्र में किसी प्रदर्शन के लिए आप विदेश जाएं, हर तरह से आपका विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव माता का होता है, और चौथा भाव आपके रिलेशंस को शो करता है। चौथा भाव जो है वो राज सिंहासन को शो करता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है। शुक्र की दृष्टि पड़ने से सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि आपके संबंध माता के साथ बहुत अच्छे होंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई किसी तरह की कमी थी वो समस्या दूर होगी। और चूँकि मंगल को भूमिपत्र पुत्र कहा जाता है, मंगल भूमि के कारक होते हैं, और तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है, और शनिदेव हैं निर्माण के कारक। तो इस समय इस गोचर काल में आप कोई प्लाट या कोई भूमि खरीद करके उस पर भवन निर्माण का कार्य भी कर सकते हैं। वाहन खास करके 4 व्हीलर खरीदने का अगर आपके मन में इच्छा थी तो 4 व्हीलर खरीदने का भी योग बनेगा। अब 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि, और लग्न के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, लेकिन इसके स्वामी हैं शुक्र जो कि बहुत ही शुभ सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में माधुर्य आएगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने से आपके मन में जो क्रोध की भावना डेवलप होती, आपके स्वभाव में जो उग्रता आती, उस पर नियंत्रण लगेगा। और धन भाव के दूसरे भाव, वाणी के भाव के स्वामी भी मंगल हैं, लेकिन शुक्र का भी प्रभाव है दूसरे भाव पर। तो वाणी से रिलेटेड जो कार्य हैं उनसे आपको लाभ होगा और धन का संचय होगा। जैसे कि आप कवि हैं, आप गायक हैं, आप शिक्षक हैं, आप वकालत के क्षेत्र में हैं, जो भी वाणी से रिलेटेड क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता और धन का लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। अब यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि तो चतुर्थ भाव पर है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, और आपको यहीं पर थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। सावधानी इन द सेंस
कि पंचम भाव संतान का होता है और मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में, क्योंकि संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा हो, इस बात का प्रबल योग बनता है। तो इसलिए विशेष सावधानी रखें और लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। अब चूंकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और मंगल भी अष्टम का फल प्रदान करेंगे, तो अष्टम जो है वो दुर्घटनाओं का होता है, सांघातिक रोगों का होता है, और मंगल दुर्घटनाओं और ब्लड के कारक होते हैं। तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी 30 मई से लेकर के 7 जुलाई तक। और सबसे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है वो है विवाह के बंधन में बंधने का योग। मंगल सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र भी सप्तम का फल प्रदान करेंगे, तो आपके लिए विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेंगे। साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी आपको लाभ होगा और आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और इस तरह से शुक्र का ये जो गोचर है ये आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। शनि की जो पनौती आप पर चल रही है उस पनौती से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा शुक्र और मंगल का ये योग। तो इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा लाभ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी करते रहें। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन
भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।